लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम नाम किसने लिया? तो पहला नाम ही वाल्मीकि का आया। वाल्मीकि जी ने पहला नाम लिया, लेकिन राम नहीं बोल पाए, मरा बोले। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। और जब भगवान का नाम लिया, मरा मरा कहा, तो मरा मरा कहने उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। महाराज राम राम कह के ब्रह्म के समान हुए और रामायण की रचना की। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए राम राजा सरकार की जय हो। वाल्मीकि जी के बाद नाम आता है नर और नील का। नल नील, इनके हाथों में जादू है, इन पे कृपा है। ये जिन पत्थरों पे राम राम लिख दें वो पत्थर पानी में तैरने लग जाए। हे नल नील जाति के वानर, नील जात के वानर, हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया शिला ओ पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम राम लिखते गए, राम सेतु बनकर के तैयार हो गया। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तीसरा नाम द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा और भगवान भी कब आते हैं, भगवान कब आते हैं ये भी ध्यान रखना। भगवान जब तक नहीं आते, जब तक तुम ये सोचते हो कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तब तक भगवान नहीं आते। जब भगवान पे ही सब छोड़ देते हैं। द्रौपदी जी की दुशासन साड़ी खींच रहा, चीर खींच रहा था, और द्रौपदी जी कभी यहाँ हाथ लगाती हैं, कभी नीचे हाथ लगाए, कभी अपने आप को ढकने का प्रयास कर रही दोनों हाथों से। भगवान नहीं आए, खूब पुकारती रही,
पुकारती नहीं और हाथ ऐसे ऐसे करती नहीं कि हमारा जो लज्जा है वो बच जाए, हमारा जो सम्मान है वो बच जाए। हाथ लगाए, यहाँ लगाए, नीचे लगाए, यहाँ लगाए, लेकिन भगवान नहीं आए। द्रौपदी समझ गई भगवान ऐसे नहीं आएंगे। फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ही ऐसे उठा दिए, दोनों हाथ उठाए, गोविंद अब मैं तुम्हारे पे ही समर्पित हूँ, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। जेबित नाथ होए हित मोरा करहु सो बेगी दास में, अब तुम्हारे ही हाथ है। सोई भगवान प्रकट हो गए और चीर बढ़ा दिया। भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा, नाम तेरा लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम गाइए राम गाइए, राम गाइए राम गाइए, राम गाइए राम गाइए, राम गाइए राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। हरि बोल। राम गाइए हनुमान गाइए, राम गाइए हनुमान गाइए, राम गाइए हनुमान गाइए, ओ राम गाइए हनुमान गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राम गाइए हनुमान गाइए, राम गाइए हनुमान गाइए, राम गाइए हनुमान गाइए। राम गाइए हनुमान गाइए। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी उठाइए दोनों हाथ, ताली की सेवा। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। और जोर से। महाराज
सुखदेव महाप्रभु महाराज परीक्षित के लिए सुंदर श्री रामचरित को श्रवण कराते हैं। एक श्लोकी रामायण, कितने श्लोकी? एक श्लोकी। कहते हैं श्री सुखदेव महाप्रभु, आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलो रामायण मैया की। एक श्लोक की रामायण, इस संस्कृत में बुंदेली में भी एक श्लोक की रामायण। इक राम हते इक रामन्ना बे छत्री हते बे वामन्ना, उनने उनकी नार हरी सो उनने उनकी मार धरी। इतने में आ गए तुलसन्ना और उनने लिख दो पोथन्ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो ये किस श्लोक की बुंदेली में भी, एक श्लोक की संस्कृत में भी। और इधर सुखदेव महाप्रभु वर्णन कर रहे राजन, इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंश और सूर्यवंश में परम प्रतापी राजा खटवांग, खटवांग के वंश में महाराज दीर्घबाहु हुए। इनके वंश में आगे चलकर के महाराज रघु, जिनसे चला रघुवंश, जिनसे रघुवंश चला। और रघुवंश से वंश में आगे चलकर महाराज प्रथु, प्रथु के वंश में आगे चलकर महाराज अज, महाराज अज के वंश में आगे चलकर महाराज दिलीप, उन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज दशरथ का जन्म हुआ। बोलो दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं। 3 इनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई। संतान है नहीं, बड़े परेशान। एक दिन चिंता होती, ग्लानि होती है राजा को कि महाराज मेरे बाद इस सिंहासन के लिए तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो महाराज ग्लानि हुई और बाबा गोस्वामी जी मानस में वर्णन कर रहे हैं कि एक बार भूपत मन माही भई गलानि मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुतनाई। गुरु रह गया तुरंत महिपाला, जोर पाने कर विनय विशाला। गुरु रह गया तुरंत महिपाला, जोर पाने कर विनय विशाला। निज तुम सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समुदायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो गुरु जी ने समझाया कि महाराज आप चिंता ना करें, धरहु धीर होये सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ओ तीनों रानियों में बराबर बांट दो इस खीर को, इस पायस को, इस चरू को। अब महाराज दशरथ बड़े चिंता में, कैसे बांटे, क्योंकि 3 हैं। 3 को बांटना, जैसे मैं तुम्हें 1 रुपया दूं और 1 रुपया देकर के कहूं कि 3 लोगों में बराबर बांटो, कैसे बटेगा? 3 में कैसे बांटोगे? या तो 2 लोगों को देना पड़ता तो बट जाता, यदि या 4 लोगों को देना पड़ता तो बटता 1 रुपया। लेकिन 3 लोगों को 1 रुपया का कैसे बराबर बांटे?
तब महाराज दशरथ बड़े विद्वान हैं, विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, ये कौशल्या के पास आए और कौशल्या को उस पायस का, उस चरु का आधा भाग दे दिया कौशल्या के लिए। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया। इसके बाद जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए, उभय भाग आधे कर कीना। फिर 2 हिस्सा करे उनके, आधा दिया कौशल्या को, फिर आधा बचा तो उसके 2 हिस्से किए और 2 हिस्से किए। फिर क्या किया राजा दशरथ ने? कई कहे नृप सो दयऊ, रहियो सो उभय भाग पुनि भयऊ। एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया, उसमें से आधा दिया कौशल्या को, आधे के 2 भाग किए, फिर वो एक हिस्सा दे दिया कैकेयी को, अब एक हिस्सा फिर बचा। फिर महाराज दशरथ ने उसके 2 भाग किए और 2 भाग किए और कहा कि अब तुम दोनों बताओ ये 2 भाग किसको दें। तब दोनों ने, कैकेयी और कौशल्या ने कहा कि ये तुम सुमित्रा को दे दो। तो सुमित्रा के लिए वो 2 भाग दे दिए और सुमित्रा ने कहा कि जब मुझे 2 बेटा होंगे तो एक बेटा कौशल्या नंदन की सेवा करेगा, एक बेटा कैकेयी नंदन की सेवा करेगा। एक कौशल्या सुमित्रा माँ ने वचन दिया। कालांतर में तीनों माताएं गर्भवती हुई और जब समय पूर्ण हुआ, चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई, सो महाराज बड़े ही आनंद प्रकृति में छाने लगे। प्रकृति सस्य श्यामला हो गई। प्रकृति ने पुराने पत्ते छोड़ दिए, पेड़ों ने नए पत्ते आने लगे, बड़ा ही सुंदर नई नई फसलें आने लगी, नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अयोध्या में चारों तरफ अत्यंत हर्ष का वातावरण होने लगा। और बाबा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना आया, सुंदर 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, बवकर्ण और सुंदर योग, मध्य दिवस यानी दोपहर के ठीक 12 बजे। और भगवान माता कौशल्या के गर्भगृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, माता कौशल्या ने हाथ जोड़ लिए भगवान के। भगवान बोले माँ मैं आ गया। और ज्यों कहा मैं आ गया तो भगवान को देख करके माँ ने कहा कि प्रभु हमने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत। हे प्रभु हमने मांगा था आपने कि मैं तुम्हारे जैसा बेटा चाहती हूँ, लेकिन आप तो बेटा नहीं, आप तो बाप बन के आ गए। आप बेटा नहीं बन के आए, बाप बन के आए हो। प्रभु बोले माँ तो बताओ क्या करूं? बोले छोटे बन जाओ। कितना छोटा बन जाओ? तो माँ धीरे धीरे छोटा करती गई। जितने भी अस्त्र शस्त्र भगवान लिए थे सारे छुपा लिए। भगवान ने 2 हाथ छिपाए और छोटे बनते गए और जब भगवान 1 हाथ के हो गए तो मैया बोली रहने दो प्रभु, इतने ही ठीक हो। भगवान ने अपने आप को देखा तो भगवान को हंसी आ जाती है। भगवान ने अपने आप को देखा, भगवान हंसने लगते हैं। मैया कहती है अरे प्रभु जब बालक होता है तो हंसता नहीं रोता है।
रोना पड़ेगा। भगवान बोले रोना पड़ेगा? बोले हाँ। तो मैया कह रही कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमु अनुपा। तू सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या दिखाई। हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप तिहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै सुख संता। शोभा मोहित लागी, जन अनुरागे, भयउ विकट सिरि पंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मल माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भव और शोभा श्री, जय उपहासी, सुरत धीर मत दीन रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। उपजा जब ज्ञाना, ईद कमाना, बुराई एक राज सोत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमत डोली, करहु गात रूपा। कीजे शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित लिखावै, अधिपति गावै, देन भगै बहुरूपा। प्रेम सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज भगवान का प्राकट्य धर और एक एक करके इसके बाद कैकेयी ने एक पुत्र और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। हो गए 4। अयोध्या में आनंद की वर्षा होने लगी। बोल चारों भाइयों की जय हो। आइए हम सब अवधपुर में, अयोध्या में अवध की नारियां बधाइयां लेकर आ रही हैं। हम आप भी बधाइयों में अवध में सम्मिलित हों। तदोपरांत हम कथा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी भगवान राम के जन्म की सुंदर बधाई देंगे।